महत वाङ्मय में कहा गया है, नतम अरी कंठ छित्ता करेई, जंग से करे अपनिया दुरप्पा, सो नाहि मत्सु मुहम तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दया विहूणो। चार शब्द हैं, परमात्मा, महात्मा, सदात्मा, दुरात्मा। इन चारों शब्दों में आत्मा तो है ही, एक आत्मा के आगे परम लगा है, दूसरे के आगे महत कह दे महा लगा है, और महत मह महा जो भी मूल महत शब्द है संस्कृत का। तीसरा है उसके आत्मा के आगे सद लगा है। चौथे शब्द में आत्मा से पूर्व दुर उपसर्ग लगा है। तो परमात्मा, महात्मा, सदात्मा, दुरात्मा, यानी आत्मा के चार प्रकार हो जाते हैं। सबसे उच्च कोटि का प्रकार तो है परमात्मा। परमात्मा जो मोक्ष में गई हुई आत्माएं हैं वे परम आत्माएं हैं, या किसी अपेक्षा से केवल ज्ञानी आत्माओं को परमात्मा मान लें, तो ये तो परम विशुद्ध आत्माएं हैं, सिद्ध हैं तो आठों कर्मों से मुक्त, और केवल ज्ञानी हैं मनुष्य वे चार घाती कर्मों से मुक्त। तो परमात्मा तो आत्मा की परम अवस्था की स्थिति होती है। दूसरा शब्द है महात्मा, महान आत्मा, यानी साधु लोग, संत लोग। अब महात्मा बनना भी ऊंची बात है। दुनिया में अरबों मनुष्यों में कुछ एक लोग महात्मा की कोटि के हो सकते हैं। हालांकि यह दुनिया के लिए एक अच्छी बात है कि पूरी दुनिया में साधु हमेशा रहते हैं। ऐसा कोई समय न था न है न होगा कि पूरी दुनिया में यानी अढ़ाई द्वीप में कोई भी साधु नहीं रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। और साधु भी 2, 4, 5 या 100, 200 ही नहीं, तो करोड़ों कह दें कि अरबों कह दें, साधु हमेशा विद्यमान दुनिया में रहते हैं। देवलोक हो गए, एक मोक्ष में गए, फिर नए नए साधु बनते रहते हैं। तो साधुओं की परंपरा अविच्छिन्न रहती है। जैसे मैं हमारे धर्म संघ की दृष्टि से देखूं तो करीब 261 वर्ष पूरे होने वाले हैं जैन श्वेतांबर तेरा पंथ को शुरू हुए। तो इस तेरा पंथ में करीब 261 वर्षों से लेकर आज तक साधु की परंपरा अविच्छिन्न चल रही है। ऐसा कोई समय नहीं आया कि कोई भी साधु नहीं रहा, अविच्छिन्न आए हैं, काल धर्म को प्राप्त हो गए और नई दीक्षाएं हो गई। कोई काल धर्म को प्राप्त होता है फिर नई दीक्षाएं हो जाती, तो परंपरा अविच्छिन्न चल रही है। इसी प्रकार इस पूरी दुनिया में इतनी अविच्छिन्न परंपरा है कि अनंत काल पहले भी साधु थे, अनंत काल में लगातार साधु हैं और लगातार अनंत अनंत काल तक दुनिया में साधु रहेंगे। आते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, यानी बीच में कोई ऐसा समय नहीं आता कि अभी तो कोई साधु नहीं है। ऐसा समय कभी नहीं आता। कि अविच्छिन्न परंपरा साधु संस्था की, साधुओं की चलती है।
तो महात्मा हम साधु को मान लें, महान आत्मा। और एक सीधा सा अर्थ में यूं शब्द से जोड़ के बता दूं, जो महाव्रती हैं वे महात्मा हैं। महाव्रत और महाआत्मा, जो महाव्रतों को स्वीकार करके पालने वाले हैं वे महाव्रती की जगह आत्मा को महात्मा हो गए। तो महात्मा की एक परिभाषा, जो महाव्रती हैं वे महात्मा हैं। एक संस्कृत में श्लोक आता है, वो एक सामान्य रूप में महात्मा की परिभाषा बताने वाला है, दुरात्मा की बात भी बताने वाला है। मैं महात्मा की बात बताऊं, मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मनाम। जिसके मन वचन और काय में एकता होती है वह महात्मा होता है। जो मन में है वही वाणी में आता है। ऐसा नहीं मन में कुछ है वाणी में और कोई यथार्थ बात कह देता है। एकता है मन और वचन में, जो कहता है वही उसके आचरणों में है। तो मन वचन कायिक आचरणों में जिसके समानता है, एकता है, अभिसंवादन यानी एकदम समानता अभिसंवादन योग है, वह महात्मा होता है। छल कपट में रत रहने वाला, कहता कुछ करता कुछ, वो महात्मापन की कमी है या महात्मापन फिर है नहीं। तो परमात्मा नंबर 2 में है महात्मा। परंतु महात्मा भी सब तो कोई बन जाएंगे ऐसी आशा नहीं है। महात्मा तो कुछ कुछ लोग बनते हैं। तो नंबर 3 में शब्द है सदात्मा, कि भी ठीक है महात्मा नहीं भी बन सको, सदात्मा अच्छी आत्मा, सज्जन आदमी तो बनो ना। गारहस्थ्य में रहो, वहां भी सज्जन रूप में रहो, दुर्जन मत बनो। तो चौथा शब्द है दुरात्मा। सज्जन है जो सामान्य रूप में अपना ठीक है, गृहस्थ है, गृहस्थ की भूमिका में सदाचारी है, जो हिंसा हत्या ऐसे गलत जघन्य काम नहीं करता, धोखा देना ऐसे जघन्य गलत कामों से बचता है। बाकी गारहस्थ्य का जीवन जीता है, पैसा कमाता है, रखता है, वो काम तो करता ही है करने वाला। तो सदात्मा सज्जन आदमी है, वो सदात्मा है। चौथा शब्द है दुरात्मा, दुर्जन आदमी। वो मनस्संयत वचस्संयत वपुस्संयत दुरात्मा नाम। मन में कुछ है, वाणी में कुछ ही बोलता है, करता कुछ, एकता नहीं है मन वचन काय में, वह दुरात्मा दुर्जन आदमी होता है। तो दुर्जन और सज्जन, क्योंकि परमात्मा तो बहुत ही ऊंची बात है, महात्मा कुछ कुछ लोग हैं। बाकी गृहस्थों में तो 2 तरह के होते हैं, या तो दुरात्मा या सदात्मा। तो दुर्जन और सज्जन, तो दोनों के लक्षण कुछ एक श्लोक में बताए गए हैं। संस्कृत का श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतज् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। 3 संदर्भों में दुर्जन और सज्जन की भेदरेखा खींची गई है। पहली बात है विद्या। एक दुर्जन के पास विद्या है, कुछ पढ़ा लिखा है आदमी, विद्या है, तो विवादाय, दुर्जन आदमी विवाद करता है विद्या के द्वारा, बात को उलझाने का प्रयास करता है, समाधान नहीं होने देता। तो दुर्जन आदमी के पास विद्या है, वो विवाद के काम में आ सकती है, आ जाती है। सज्जन के पास विद्या है तो वह ज्ञान को और बढ़ाने वाली भी, मेरे पास विद्या मैं औरों को भी ज्ञान दूं, आपके पास विद्या आप औरों को भी ज्ञान दो। तो सज्जन की विद्या है वो ज्ञानाय, संस्कृत को जानने वाला गृहस्थ है
तो भी विद्या है मेरे पास संस्कृत की, तो संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ूं, मेरा भी ज्ञान बढ़े, औरों को बताऊं, उनका भी ज्ञान बढ़े। तो विद्या ज्ञान में उपयोग में आती है, ज्ञान बढ़ाने वाली होती है सज्जन की विद्या। दुर्जन की विद्या विवाद करने वाली होती है। धनम, एक सज्जन के पास भी धन है, दुर्जन के पास भी धन आ गया है। तो दुर्जन आदमी तो धन का अहंकार करेगा, मेरे पास धन है, धन है, धन है, धन का त्याग नहीं करता, बस धन है मेरे पास। ये अहंकार को बढ़ाने में दुर्जन का धन निमित्त बन जाता है। सज्जन के पास धन है, दाना ये दान कर दो, गृहस्थ है भी दान दे दो, कुछ दे दो, आया मांगने दे दो। एक वो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी से छोटी सी बात सुनी थी, मैं अपनी शैली में बता सकता हूँ कि एक सेठ था, तो सेठ के पास कोई, सेठ तो धनाढ्य आदमी था, एक पड़ोस में किसी के शादी थी, सामान्य घर था पड़ोसी का, कभी कुछ सामान चाहिएगा शादी में, तो सेठ साहब के वहाँ जाएँ, वहाँ कुछ सामान मिल जाएगा, तो शादी में एक बार काम लेके वापस लौटा देंगे। तो वो पड़ोसी आदमी था और वो सेठ जी के पास गया कि सेठ साहब बेटे की शादी के दिन निकट आ रहे हैं, तो कुछ सामान आपके यहाँ है, तो वो हमें एक बार टेम्परेरी रूप में चाहिए काम लेने के लिए। तो सेठ का थोड़ा मन नहीं था कि मैं क्यों अपना सामान दूं, तो सेठ ने एक तरीका निकाला, भी सीधी ना तो कैसे कहूँ, तो कहा भाई ठीक है, पर अभी तो कोई आदमी नहीं है, वो कोई आदमी नहीं है अभी तो नहीं दे सकता, कोई आदमी नहीं है यहाँ कोई, यानी वो कर्मचारी नहीं है जो सामान उतार दे कोई आदमी नहीं है अभी तो पड़ोसी के मुख से निकल गया कि सेठ साहब मैं तो आपको आदमी मानकर ही आया था, मैं तो आपको आदमी मानकर ही आया था, खैर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई बात। तो सज्जन आदमी है, एक दुर्जन के पास धन है भी, तो घमंड मेरे पास इतना इतना, दान त्याग करना हो कि वो उसके लिए थोड़ा कठिन पड़ता है। और सज्जन आदमी है, एक कोई सेठ थे, कोई हवेली में आदमी आ गया भी अमुक चीज चाहिए, वो चीज घर में थी नहीं, तो सेठ ने कहा रे मेरे घर में कोई आ गया मांगने, मैं ना कहूँ ये तो ठीक नहीं। अपने एक नौकर से कहा तुम पीछे वाले गेट से जाओ, बाजार जाओ, ये चीज अभी की अभी लेकर के आओ, अभी की अभी जल्दी लेकर के आओ। तो पीछे वाले गेट से वो संकेत किया, वो नौकर गया, जो चीज मांगने आदमी आया था वो बाजार से लेकर आ गया, वो ला दी, कहा लो सा आ चीज लो, ये चीज ले लो, आपने मांगा ले लो। तो सेठ ने मंगवा करके भी दे दी कि इच्छा भी मेरे घर में आया है मांगने, मैं ना कैसे कहूं, कि जवाब दूं तो मुंह का जवाब नहीं हाथ का जवाब दूं, हाथ से दूंगा। तो वो सेठ में उदारता थी कि मेरे पास है तो दूसरों के काम आए तब ज्यादा महत्व की बात है। रही मन वे नर मर चुके, रही मन वे नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए, रही मन वे नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे जिण मुख निकसत नाय, उनसे पहले वे मरे जिण मुख निकसत नाय। एक अपेक्षा से बात मान ले कि वे आदमी तो मर चुके ऐसे ही हैं कि जो कहीं मांगने के लिए हाथ फैलाएं, वे तो मर चुके मरे आदमी हैं, उनमें क्या दम है। परंतु उनसे पहले वे मरे हुए हैं जो घर में आए हुए को ना कहते, उनसे पहले ही मरे हुए आदमी हैं। तो सज्जन आदमी का धन है वो दान में काम आ जाता है, कुछ अंशों में मान ले। दुर्जन के पास है वो अहंकार के काम में आता है, न कि दान में काम आता है। तीसरा विषय बताया कवि ने कि शक्ति, एक दुर्जन के पास हट्टा कट्टा ताकतवर आदमी है तो कभी उसके थप्पड़ लगाई, कभी उसको मारा, कभी यह किया वह किया, दूसरों को दुख देने में शक्ति काम लेता है। सज्जन में ताकत है
दूसरों की सेवा में काम लेता है। भी दूसरों की सेवा करें, सहयोग करें, मदद करें दूसरों की मदद में शक्ति का उपयोग करने वाला आप गृहस्थों में सज्जन आदमी है। दूसरों को तकलीफ देने में शक्ति को काम में ले, वो आप गृहस्थों में दुर्जन आदमी हो जाता है। तो गृहस्थों में दो तरह के आदमी हो सकते हैं, दुर्जन आदमी और सज्जन आदमी। तो जो सदात्मा यानी सज्जन आदमी, दुरात्मा दुर्जन आदमी। शास्त्रकार ने एक बात कही है कि नतम अरि कंठ छत्ता करे, दम से करे अपनिया दुरप्पा, कि जो नुकसान, जो अहित गला काट देने वाला दुश्मन भी नहीं करता, वो नुकसान हमारी ही दुरात्मा बनी हुई आत्मा कर देती है। गला भी कोई मान लो काट देगा, ठीक है, एक जिंदगी हमारी चली गई, और मान लो एक जीवन खत्म हो गया, उसने इतना नुकसान करने में वो निमित्त बन गया कि गला काटा किसी का, तो हमारा मान लो उस आदमी का यह जीवन समाप्त है, आगे फिर जीवन मिल सकता है। पर हमारी आत्मा जो शत्रु है वो ऐसा नुकसान कर देती है, कई जन्मों में तकलीफ पानी पड़ सकती है। तो हमारी दुरात्मा बनी हुई आत्मा ज्यादा बड़ी शत्रु होती है हमारी, तो बड़ा नुकसान करने वाली हो सकती है। जो दुरात्मा है, पाप करने वाला है, हिंसा, हत्या, धोखा, दड़ीर, चोरी आदि आदि, कि बाद में जब मृत्यु निकट आती है तब सोचता है, अरे मैंने सुना, सुया में नरे ठाना, सुना तो है नरक गति होती है, देव गति होती है, मैंने तो पाप बहुत किए हैं, कितनों को मरा दिया और मार दिया और हत्याएं करवाई यार, कितना धोखाधड़ी, चोरी, लूट, कितने काम कर लिए, अब मेरा क्या होगा, मौत तो सामने अब नाचने लग गई है, अब मेरा क्या होगा, अब मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो यह पश्चाताप दया विहूणो, जो आचरणों से शून्य, सदाचार से शून्य है, वो मृत्यु के निकट आने पर पश्चाताप करता है कि अरे अब मेरा क्या होगा, कौन सी गति में जाना पड़ेगा। तो यह पश्चाताप हमको न करना पड़े, इसके लिए हम अपनी आत्मा को शत्रु न बनने दें, हम अपनी आत्मा को दुरात्मा न बनने दें। यानी आप लोग जो गृहस्थ हैं, घर में रहने वाले, परिवार में रहने वाले, व्यापार धंधा नौकरी आदि आदि काम भी करने वाले जो करते हैं, वो यह ध्यान दें भाई एक तो जहाँ तक हो सके ईमानदारी को रखें, बेईमानी से बचें। रुपया पैसा लेन देन उद्योग धंधा जो भी करें, जितना संभव हो सके अनैतिक काम नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, किसी के साथ ठगी नहीं करना, दिखाया कुछ और पैक बंद किया उसमें डाल दिया कुछ और ऐसा ऐसा दिखाना, कुछ देना, कुछ लालच में आकर के धोखा, गलत काम, पैसे के अर्जन के मामले में नहीं करना चाहिए। और भी जो भी लेन देन करना है, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, आदमी को साफ स्वच्छ रहना चाहिए, मन साफ रहना चाहिए। सीधी सी बात है कि सामान खरीदना है, भी हमारे सामान का इतना मूल्य है, आप लीजिए, न हम इच्छा न हो तो मूल्य भले कम मत भी करो, पर है वो ठीक है, ऐसा नहीं मूल्य है तो कुछ आदमी को देख के मूल्य बढ़ा दिया, ज़्यादा बता दिया, है वो साफ है, कोई आओ चाहे बच्चा आओ चाहे बूढ़ा चाहे जवान, हमारा यह मूल्य है, लेना हो तो आप लीजिए, अच्छी नहीं लो तो आपकी इच्छा। तो ये साफ सुथरापन रहे अर्थ के अर्जन में। तो आत्मा को दुरात्मा बनने से बचाने का एक उपाय यह है कि आदमी बेईमानी से बचे। दूसरी बात है आदमी ज़्यादा गुस्सा न करे, ज़्यादा गुस्सा काम का नहीं है। साधु को तो और भी ध्यान रखना चाहिए, बचना चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी ज़्यादा गुस्सा काम का नहीं है, न परिवार में काम का है, न व्यापार में काम का है, न समाज में काम का है। ज़्यादा गुस्सा कहीं काम का नहीं ऐसा लगता है। तो परिवार में ज़्यादा गुस्सा करोगे तो परिवार में आपके
कलह हो सकेगा। ज़्यादा आप गुस्सा बार बार करेंगे ना तो आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, पोते हैं, 2 बार सुन लेंगे, 3 बार सुन लेंगे, 5 बार सुन लेंगे, उनका मुंह खुल जाएगा ना, फिर आपकी क्या इज्जत रहेगी। तो परिवार में ज़्यादा गुस्सा काम का नहीं है। व्यापार में ज़्यादा गुस्सा करोगे, ग्राहकों से झगड़ा करोगे, आपकी दुकान पर फिर क्यों आएगा वो। और बहुत दुकानें हैं, इनके दुकान नहीं जाएंगे। बोलने का भी तरीका ठीक नहीं है, गुस्सा बहुत करते हैं। तो व्यापार में नुकसान किसका हुआ? गुस्से के, आपका ही नुकसान हुआ ना। तो व्यापार में गुस्सा, समाज में गुस्सा ज़्यादा करोगे, मीटिंग है समाज की, आवेश में ऐसे बोलने लग गए, थोड़ी देर तो मान लो लोग सुन लेंगे, फिर सोचेंगे रे अब चुनाव का समय है ना, इस आदमी को आगे नहीं लाना, इसको ये काम का नहीं है, बस सामान्य ही ठीक है। और किसी को देखो कौन अध्यक्ष बन सकते, औरों पर ध्यान दो, ये काम का नहीं, इतना गुस्सेल है, न सबको साथ लेकर चल सकेगा, लड़ाई झगड़ा कहीं बढ़ेगा, इसको आगे नहीं लाना। तो नुकसान किसका हुआ? व्यवहार में नुकसान आपका हुआ ना। भी समाज भी आपको आगे नहीं लाना चाहता, अभी आदमी व्यवहारिक नहीं है, व्यवहार कुशल नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, आत्मा का नुकसान भी गुस्से से हो सकता है। तो आदमी को ईमानदारी का ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। कोई बात कहनी भी है तो शांति रखो, शांति से भी तो बात कही जा सकती है। एक बात को आदमी गुस्से में बोले, उसी बात को शांति से अगर बोले तो बात ठीक हो सकती है। और अपना जीवन में संयम रहे, खान पान और संयम रखे आदमी, और साथ में धर्म ध्यान जितना हो सके। जैसे जैन धर्म में नवकार मंत्र है कि सामायिक आदि जितना टाइम मिले अपने हिसाब से टाइम निकाल के भी करता रहे, तो आदमी दुरात्मा होने से बच सकता है। तो हमारी आत्मा जितना बड़ा नुकसान हमारा कर सकती है, उतना बड़ा नुकसान कोई शत्रु भी नहीं कर सकता। हम अपनी आत्मा को दुरात्मा बनने से बचाएं। खासकर आप लोग जो गृहस्थ हैं कि आत्मा दुरात्मा यानी दुर्जन कभी न बने, यह ध्यान रखने की बात है।